नगर निगम ग्रेटर द्वारा जवाहर कला केंद्र जयपुर में शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में विज्ञान एवं तकनीक में महिलाओं की भूमिका पर विशेष तौर पर चर्चा की गई, जिसमें पैनलिस्ट डॉक्टर रितु अग्रवाल, डॉक्टर हेमलता शर्मा, डॉक्टर पूजा निगम, डॉक्टर नताशा शर्मा, डॉक्टर गीता चट्टोपाध्याय ने भाग लिया और मॉडरेटर के तौर पर प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की विशेष भूमिका रही। पेरेंट्स ने लड़के पे रिसोर्स लगाए और बेटियों पे नहीं लगाए, तो ये उनके थॉट्स है कि उनको लगता है कि बेटी घर को संभाल ही नहीं सकती, वो सिर्फ अगला घर संभालेगी। तो मुझे लगता है इस पूरी दुनिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाई है वो है विचारों की। अगर हम लोग हमारे विचारों को रिवाइव करते हैं, तो मैंने तो उन लोगों को भी देखा है कि उन्होंने सिर्फ एक बच्चा किया है और वो बेटी है और दे आर हैप्पी। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग इनको ठीक कैसे कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, तो मुझे लगता है कि हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, उसमें हम लोग ये आए हैं कि वर्सेटाइल फ्लेक्सिबल एजुकेशन होना चाहिए, कि आप बच्चे को जो एजुकेशन दे रहे हो उसके साथ वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हो, कि अगर वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उसके पेरेंट्स नहीं उठा पा रहे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं, तो कम से कम कढ़ाई बुनाई कुछ भी करके वो इतना अर्न कर ले कि 500 रुपये ओपन स्कूल की फीस भर दे। इस अवसर पर सुसंस्कारों की धरोहर बेटियां सेशन में ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी ने भी हिस्सा लिया। महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की पहल पर स्वच्छता योद्धाओं की बालिकाओं एवं स्कूली छात्राओं को कैंप में लगभग 500 लड़कियों तथा स्कूली छात्राओं को सर्वाइकल वैक्सीन लगाई गई। स्कूली छात्राओं द्वारा भारत जीतेगा, कैंसर हारेगा के नारे भी लगाए गए। महिला एवं बाल विकास समिति अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की पहल पर 15 से 17 मार्च तक शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के विषयों पर एक्सपर्टों द्वारा चर्चा की गई। साथ ही महिलाओं बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं। इस अवसर पर सहयोगी संस्थाओं के पदाधिकारियों को विशेष तौर से सम्मानित किया गया। बुल्गारिया से आई पत्रकार और लेखिका तान्या इवानोवा का भी इस अवसर पर सम्मान किया गया। समारोह में महिलाओं ने फूलों की होली खेली और फागो उत्सव के गीतों पर डांस भी किया। 3 दिन तक चले शक्ति वंदन महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया था। शक्ति वंदन महोत्सव में स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल के तहत सृजन, श्रियत्रम, वस्त्रम, सौंदर्यम, हरित्रम, रत्नम, वेस्ट टू वेल्थ संबंधी 300 स्टॉल्स लगाए गए थे, जिसकी संचालक सभी महिलाएं थीं। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक मानसिक रूप से सशक्त करने का यह एक महोत्सव था। इस महोत्सव का मंच संचालन प्रीति सक्सेना द्वारा किया गया। साथ ही 40 महिला विंग की प्रेसिडेंट अलका गौड़, पिंकी महेश्वरी, सुचिता, लघु उद्योग भारती की सुनीता शर्मा ने भी शक्ति वंदन महोत्सव में विशेष तौर पर हिस्सा लिया। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर, राजस्थान। कठिनाइयों से हार मानना कभी भी जिंदगी नहीं है। जिंदगी वही है जहाँ पे आप अपने आप से ये निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इस परेशानी का सामना करना है। और मैं मानती हूँ कि जब तक आप ये सोच के चलते हैं कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो बड़ी से बड़ी और बड़ी होती जाती है। लेकिन जिस दिन आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम को खत्म करना है, उसी दिन से उसका जो कद है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब वो परेशानी होती है वो अपना अस्तित्व खत्म कर चुकी होती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.